नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे मकाबी हाइफा वर्सेस यूवेंटस इन द यूएफा चैंपियंस लीग। नाउ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है यूवेंटस के लिए बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी टफ ग्रुप जहां पे बेनफिका और पीएसजी आर दी अदर टू टीम। सो अब शुरू करेंगे बाय लुकिंग एट द ग्रुप स्टेज का टेबल की ये दोनों टीम्स कहां है। आप देख सकते हैं कि पीएसजी और बेनफिका आर करंटली इन पोल पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। दोनों टीम्स के 7 पॉइंट्स हैं, दोनों टीम्स का गोल डिफरेंस भी काफी हेल्दी है। यूवेंटस ने अपने पहले 2 मैच हारे थे, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स अगेंस्ट मकाबी हाइफा। आप देख सकते हैं कि मकाबी हाइफा अपने तीनों मैच हार चुकी है विद गोल डिफरेंस ऑफ -6, जबकि यूवेंटस ने अपना लास्ट मैच जीता था अगेंस्ट मकाबी हाइफा, जिसकी हम नेक्स्ट बात करेंगे। सो प्रीवियस रिजल्ट देखते हैं इन दोनों टीम्स का। ऑफ कोर्स दे प्लेड अगेंस्ट ईच अदर इन मैच डे 3 ऑफ द चैंपियंस लीग, जिसमें यूवेंटस ने एक 3-1 विन पिकअप करी, वेरी कंफर्टेबल विन, जिसमें काफी डोमिनेशन था उनका फर्स्ट हाफ में। जिसमें आप देख सकते हैं कि राबियो ने 2 गोल स्कोर करे और व्लाहोविच ने 1 गोल स्कोर करा। तीनों असिस्ट दिए आंगेल डी मारिया ने इन दिस मैच। नाउ डी मारिया इज समवन जो ऑब्वियसली एक न्यू साइनिंग है यूवेंटस के लिए। काफी ऑन एंड ऑफ सीजन हो रहा है उनका इन टर्म्स ऑफ इंजरीज। जब भी वो फिट होते हैं ही इज इजिली आई वुड से यूवेंटस के बेस्ट क्रिएटर। सो उनका फिट रहना आई थिंक काफी जरूरी है अगर यूवेंटस को थोड़ा भी चांस है टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द चैंपियंस लीग। अगर आप बात करें फॉर दिस मकाबी हाइफा टीम, उसका गोल स्कोर किया डीन डेविड ने और चेरी ने उसका असिस्ट दिया था। सो फ्रेंड्स, ये था दोनों टीम्स का प्रीवियस रिजल्ट। अब देखते हैं दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स फॉर दिस मैच। पहले बात करते हैं मकाबी हाइफा की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच। दे विल सेट अप इन यू कैन से 3-5-2 सिस्टम, जिसमें बेसिकली इनके 2 स्ट्राइकर खेलते हैं, बट कोहेन होंगे इनके गोलकीपर एंड डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज्यादा सेव्स करेंगे इन दिस मैच। ऑल्दो यूवेंटस आर नॉट अ टीम जो बहुत शॉट्स लेती है, ऑन टारगेट लेती है, बट इन दोनों टीम्स में डेफिनेटली दे आर द वंस जो मोर मेरे ख्याल से शॉट्स अटेम्प्ट करेगी। ऑन अटेम्प्ट ऑब्वियसली ज्यादा मकाबी हाइफा ने लास्ट मैच में करे थे, ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट ले सकती है। स्टिल आई थिंक अगर आपको लगता है दोनों टीम्स कंसीड करेंगी देन आई थिंक इट्स अ वेरी क्लोज थिंग, बट आई स्टिल बैक द मकाबी हाइफा कीपर। अगर आप बात करें इनके डिफेंस की, यू हैव सेक, बाटू बिंसिका एंड गोल्डबर्ग। हमने जब डिफेंसिव डेटा देखा था उसके हिसाब से गोल्डबर्ग इस समझ जिनके नंबर्स काफी हाई हैं, सो ही कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन फॉर दिस मैच। ऑल्सो आई थिंक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डी मारिया नॉर्मली इस साइड पे खेलेंगे फॉर यूवेंटस एंड ही समवन जो काफी ड्रिबल करते हैं बॉल को। कॉस्टे जो इस साइड खेलते हैं वो काफी अच्छे क्रॉसर ऑफ द बॉल हैं, डी मारिया मोर ऑफ अ ड्रिबलर है। सो जो ज्यादा ड्रिबल करता है उनको ज्यादा आप टैकल की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक गोल्डबर्ग कुड बी अ डिसेंट ऑप्शन फॉर दिस मैच। विंग बैक्स में यू हैव कोर्नवुड एंड सुंडग्रेन के वंस अगेन आपको अटैकिंग आउटपुट दे सकते हैं, बट ऑल्सो वेरी गुड डिफेंसिवली। सो अगर आपको लेट्स से एक डिफेंडर पिक करना है तो सुंडग्रेन और गोल्डबर्ग में से 2 में से एक मैं आपको रेकमेंड करूंगा इन दिस मैच। मिडफील्ड में यू हैव सम डिसेंट ऑप्शंस। आई थिंक चेरी इज समवन जो 100% रेकमेंड करूंगा। इनका गोल इन्वॉल्वमेंट, इनके असिस्ट नंबर्स, के चांस क्रिएशन, ही समवन जो काफी मिनट स्पेंड करते हैं ऑन द फील्ड एज वेल। सो चेरी इज समवन जो आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा फ्रॉम द मिडफील्ड ऑफ दिस मकाबी हाइफा टीम। उसके बाद देयर इज अबू फानी एंड अल फजाज। नाउ आई वुड से कि अबू फानी को मैं स्लाइटली और प्रेफरेंस दूंगा एज कंपेयर टू समवन लाइक अल फजाज, बट टू बी ऑनेस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन प्लेयर्स के बीच में। अप फ्रंट यू हैव चिबोटा एंड पियरो जो मोस्ट लाइकली इसमें स्टार्ट करेंगे। सो ये दोनों प्लेयर्स वंस अगेन आर नॉट प्रोलिफिक गोल स्कोरर्स, सो आई रियली कांट ट्रस्ट देम टू स्कोर अ गोल इन दिस मैच एज वेल। सो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यूवेंटस की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच। दे विल सेट अप not in a 3 at the back system but in a 4-3-3 system. So this is a slightly different Juventus system from the one जो normally ये season में उन्होंने employ किया है, but of course they want to go for the win and 4-3-3 is a more aggressive, more attacking system as compared to let's say a 3-4-3 or a 3-5-2. So Wojciech Szczesny होंगे goalkeeper. Normally Perin goalkeeper थे इनके starting of the season में, but Szczesny is back. अगर आप एसी मिलान के गोल देखेंगे, स्पेशली अगर आप सेकंड गोल देखेंगे जो ब्राहिम डियाज ने स्कोर किया था, उसमें शेज़नी आई थिंक शुड हैव डन वेल। सो आई थिंक थोड़ी फॉर्म इनकी इतनी खास नहीं है। दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट द मकाबी हाइफा कीपर। शेज़नी इज अ वेरी गुड गोलकीपर, बट करंटली आई थिंक इनकी थोड़ी एज हो चुकी है। ही इज डेफिनेटली नॉट इन अ गुड फॉर्म एट द मोमेंट। बैक फोर में अगर बात करें, सो बोनुची इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे जो लास्ट पेनल्टी थी यूवेंटस की वो इन्होंने ली थी। सो दैट्स व्हाई ही बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज एक डिफेंडर जो पोटेंशियली क्लीन शीट रख सकता है ऑल्सो ऑन पेनल्टीज कैन बी अ ब्रिलियंट एसेट फॉर योर टीम। सो आई डोंट माइंड अगर आप इनको कैप्टन भी इनफैक्ट करते हैं इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ अ क्लीन शीट इन दिस मैच। डानिलो और ब्रेमर के हमने देखे थे डिफेंसिव स्टैट्स कितने सॉलिड हैं, सो आई वुड रिकमेंड इन्हें पिक करें।
मे बी अगर आपको एक प्लेयर सैक्रिफाइस करना है जो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं इस सीजन, इस अलेक्सांड्रो। नॉट ट्रेडिशनली अलेक्सांड्रो इज अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत ही ज्यादा अच्छे एरियाज में ऑपरेट करते हैं, बॉम्ब डाउन करते हैं, बट जब से कॉस्टेच आए हैं जो नेचुरली विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, ही समझ जिनको बहुत जरूरत नहीं पड़ती आगे आने की। दैट्स व्हाई आई थिंक अगर आपको एक प्लेयर सैक्रिफाइस करना है, मे बी अलेक्सांड्रो इज द वन जिनको आप कर सकते हैं। वंस अगेन ही इज गुड इनफ कि वो आपको असिस्ट दे सकते हैं। इट विल बी अ डेंजरस मूव अगर आप इनको बोलेंगे, डेफिनेटली इनके वर्स्ट डिफेंडर हैं, बट आई थिंक अगर आपको एक ड्रॉप करना ही है देन आई थिंक अलेक्सांड्रो इज द वन जो मैं एटलीस्ट रिकमेंड करूंगा। मिडफील्ड में यू हैव थ्री वेरी सिमिलर प्लेयर्स, मैकेनी, पारेडेस एंड राबियो। सिमिलर बिकॉज ये तीनों बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक गोल स्कोरर्स नहीं है, बहुत अच्छे क्रिएटर्स नहीं है, डिफेंसिवली दे आर ऑल डिसेंट। क्या इनको सेपरेट करता है? पारेडेस आई थिंक इज अ प्लेयर जो डी मारिया के साथ आप देखेंगे फ्री किक्स ले सकते हैं दिस मैच, सो क्रिएटिविटी वाइज ही कैन बी वेरी गुड, डिफेंसिवली आल्सो आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन। सो पारेडेस इज समवन हु आई रियली लाइक। वेस्टर्न मैकेनी काफी इनकंसिस्टेंट है, स्टिल आई थिंक ये बॉक्स के आसपास काफी रहते हैं। राबियो इज आल्सो समवन जिनका कॉन्फिडेंस विल बी थोड़ा सा हाई। लास्ट मैच में ऑफ कोर्स 2 गोल स्कोर करे थे वंस अगेन, लेकिन मैं कहूंगा एम्फसाइज करके इन तीनों प्लेयर्स में मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर होता तो अभी तक यूवेंटस के लिए हमें पता चल गया होता। सो आई थिंक इट्स अ रिस्क अगर आप तीनों में से चूज करेंगे कि कौन सा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस मैच। बट जो फ्रंट 3 है यूवेंटस के, आई थिंक तीनों को मैं रेकमेंड करूंगा, आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। व्लाहोविच जो इनके मेन स्ट्राइकर हैं, आई वुड स्टिल से इनके बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन है। डी मारिया जो खेलेंगे ऑन द राइट, वी नो ही इज अ लेफ्ट फुटेड प्लेयर, राइट पे खेलते हैं, लाइक्स टू कट इन ऑन हिज लेफ्ट फुट। सो फॉर एग्जांपल इन एरियाज में, इन चैनल्स में वो ऑक्यूपाई करेंगे, क्रॉसेस देंगे व्लाहोविच के लिए। एंड ऑफ कोर्स फिलिप कॉस्टिच नॉर्मली एक विंग बैक खेलते हैं, इस मैच में he will play in a left wing role. Now he is someone जो normally काफी width ऑक्यूपाई करते हैं, बॉक्स के आसपास इतने नहीं होते हैं, सो ये मोर ऑफ असिस्ट और चांस क्रिएशन नंबर्स वाले प्लेयर हैं देन अ गोल स्कोरर, बट ही इज वेरी वेरी गुड। एंड आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग ये है कि काफी सारे लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स है। व्लाहोविच ऑफ कोर्स दोनों फीट से शूट कर सकते हैं, डी मारिया एंड कॉस्टिच आर प्रॉपर्ली लेफ्ट फुटेड प्लेयर, सो काफी वियर्ड होगा इनका जो डायनामिक होगा फ्रंट 3 का फॉर यूवेंटस इन दिस पर्टिकुलर मैच। सो फ्रेंड्स अब चल के देखते हैं कुछ क्रूशियल स्टैट्स फॉर बोथ दीज टीम्स। सो फ्रेंड्स वी विल डिस्कस सम क्रूशियल स्टैट्स फॉर बोथ दीज टीम्स। मकाबी हाइफा की बात करते हैं, ये बेसिकली ऑल कॉम्पिटिशंस के बेसिकली स्टैट्स हैं जो जिसमें इजरायली लीग और चैंपियंस लीग दोनों इंक्लूडेड हैं। सो आर्टजिली इनके टॉप स्कोरर है विद 6 गोल्स, डीन डेविड एंड चेरी ने 3-3 गोल ईच स्कोर करे हैं। अगर आप यूवेंटस की बात करें तो आप देख सकते हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर गोल्स, नॉट मेनी गोल स्कोरर्स इन देयर टीम। दुसान व्लाहोविच ऑफ कोर्स इज नंबर 1 विद 6, फिर आते हैं आर्काडियुस बिलिक विद 4, फिर आते हैं आड्रियन राबियो जिन्होंने अपने दोनों गोल लास्ट मैच में स्कोर करे थे। अब देखते हैं असिस्ट नंबर्स इन दोनों टीम्स के। यहाँ पे चेरी इज वंस अगेन ऑन द लिस्ट विद नंबर 3, सो ही बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर अटैकिंग वाइज फॉर दिस मकाबी हाइफा टीम। उसके बाद कोर्नुड उनके विंग बैक और आर्टजिली इनके स्ट्राइकर विद 2 असिस्ट एज वेल। अगर आप यूवेंटस की बात करें तो डी मारिया 4 असिस्ट में जिसमें 3 वर इन द लास्ट मैच। कॉस्टिच इनके लेफ्ट विंग बैक, he is on 3 and lot of players on 1 assist as well। टैकल और इंटरसेप्शन के हम कुछ नंबर्स देखते हैं और ऑब्वियसली हमें सिर्फ मकाबी हाइफा के चैंपियंस लीग के नंबर्स मिले हैं, सो दिस इज द टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स फॉर मकाबी हाइफा इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। सुनगरन आप देख सकते हैं इज नंबर 1, लावी इनके मिडफील्डर इज नंबर 2, गोल्डबर्ग इज नंबर 3। अब देखते हैं यूवेंटस के टैकल और इंटरसेप्शन नंबर्स इस सीजन। यहां पे आप देख सकते हैं डानिलो इज नंबर 1 विद 35, सो वेरी वेरी गुड डिफेंसिवली। ब्रेमर इनके न्यू सेंटर बैक, he's someone number 2 with 30 tackle and interceptions, and Adrien Rabiot is number 3 as well। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इन दोनों टीम के। मकाबी हाइफा जो लास्ट मैच हुआ था यूवेंटस के साथ उन्होंने 20 शॉट्स लिए थे एज कंपेयर टू यूवेंटस के 16, बट यूवेंटस had more shots on target, they were more clinical। मकाबी हाइफा के प्लेयर्स बेसिकली कहीं से भी शॉट्स ले रहे थे, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एक्यूरेट, सो उनका शूटिंग जो एक्यूरेसी थी वो बहुत कम थी, बट दे आर अ टीम जो काफी शॉट्स लेती है। ये आपको इसलिए हेल्प कर सकता है फ्रेंड्स कि अगर आपको लगता है कि मे बी इस मैच में लेट्स से उनकी क्लीन शीट नहीं आएगी तो आप स्ट्राइकर्स को ड्रॉप कर सकते हैं मकाबी हाइफा के, बट मे बी ये देख के आप बोलेंगे कि मैं मकाबी हाइफा के जो स्ट्राइकर्स हैं उन्हें पिक कर सकता हूं कि एटलीस्ट मुझे वो शॉट्स ऑन टारगेट के इसमें पॉइंट्स दे सकते हैं। बट वंस अगेन जो शॉट्स उन्होंने लिए थे उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई नहीं थी और यूवेंटस की डिफेंसिव सॉलिडिटी भी इतनी सही नहीं है। इन्होंने तीनों मैचेस दिस सीजन इन द चैंपियंस लीग में क्लीन शीट नहीं रखी है। अगेंस्ट पीएसजी ऑब्वियसली वो हार गए थे, अगेंस्ट बेनफिका वो होम पे हार गए थे और लास्ट मैच में इवन मकाबी हाइफा स्कोर्ड अगेंस्ट देम। और ऑफ कोर्स यूवेंटस का आपको याद होगा अभी वीकेंड पे 2-0 हारे हैं अगेंस्ट एसी मिलान एज वेल, सो उनका कॉन्फिडेंस
must not be very high. Still, you have to consider the fact that they are much better team. उनका squad is miles ahead of Maccabi Haifa. You have to back them for a win. But एक चीज आपको बता सकता हूं कि Maccabi Haifa ने जब PSG के साथ मैच खेला था अपने होम पे, Maccabi Haifa ने PSG को प्रॉपर स्केयर दिया था. अगर आपको याद होगा, they took the lead और only brilliance of Messi, Neymar and Mbappe की वजह से PSG were able to win that match. But Juventus do not have Messi, Neymar and Mbappe. They obviously have good players. They have Kostic, they have Di Maria, they have Vlahovic. But of course, they are a team जिनका confidence बहुत high नहीं है. उनके manager Massimiliano Allegri is under pressure. So, एक shock result क्या हो सकता है in Haifa tonight? We will see. You have to back Juventus for a win. So, I'll back them to get a 2-1 win in this match. So, friends, अब चल के देखते हैं best fantasy combination for this match. Best fantasy combination देखते हैं Maccabi Haifa वर्सेस यूवेंटस का. प्रॉब्लम यह है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबल लाइनअप्स, अगर हम 3 यूवेंटस के अटैकर्स को पिक करते हैं, देन अगर मेरे को 4 डिफेंडर लेने हैं, आई हैव टू पिक 3 मिडफील्डर्स फ्रॉम Maccabi Haifa. बट प्रोबेबल लाइनअप के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड 3 मिडफील्डर्स फ्रॉम Maccabi Haifa जो स्टार्ट करेंगे. अकॉर्डिंग टू प्रोबेबल लाइनअप यू हैव अबू फानी एंड चेरी जो एनीवेज मैं पिक करने वाला था. तीसरे के बारे में मे स्टार्ट, समवन मे नॉट स्टार्ट. सो थोड़ा सा ट्वीक आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लाइनअप्स, बट डेफिनेटली इन तीनों प्लेयर्स को मैं रेकमेंड करूंगा. व्लाहोविच को मैंने कैप्टन किया है. यू कैन इजीली कैप्टन डी मारिया एज वेल. हमें पता है कि कितनी क्लास और क्वालिटी है डी मारिया में, इनके चांस क्रिएशन नंबर्स, कितने शॉट्स लेते हैं, सो शॉट्स ऑन टारगेट एज वेल. ही इज समवन जो आपको मल्टीपल एवेन्यूज से ऑफ कोर्स पॉइंट्स दे सकते हैं. मैंने वाइस कैप्टन किया है बिकॉज आई कैन विजुअलाइज व्लाहोविच स्कोरिंग गोल्स, डी मारिया गिविंग असिस्ट. बट देयर इज ऑल्सो अ प्लेयर कॉल्ड फिलिप कॉस्टिच जिनको मैं इग्नोर नहीं करना चाहूंगा. ही इज इजीली समवन जिनको आप वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं. कैप्टनसी के बारे में इतना श्योर नहीं हूं, दैट्स मोर ऑफ डी मारिया और व्लाहोविच. बट तीनों प्लेयर्स आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा बिकॉज मिडफील्ड में मेरे को लगता है यूवेंटस में बहुत ट्रस्ट वर्दी ऑप्शंस नहीं है. नाउ आई टोल्ड यू कि रैबियो, मैकेनी और पारेडेस में से एक प्लेयर हमें पिक करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन प्लेयर्स में. बट अगर आप करंट फॉर्म ले लीजिए, इस सेम ओपोनेंट के अगेंस्ट अगर आप रिसेंट फॉर्म ले लीजिए, तो राबियो को मैंने पिक करा है. बट आई थिंक अगर मैं पर्सनली बोलूं, मेरे को थोड़ा सा और पारेडेस ज्यादा पसंद है. इट्स अ प्रॉपर 50-50 कॉल. अगर आप डिफेंस में देखें, सो वंस अगेन बोनुची शुड बी नंबर 1 बिकॉज ऑफ पेनल्टीज. फिर आई थिंक मैं डानिलो को रेकमेंड करूंगा बिकॉज वो राइट बैक खेलेंगे, थोड़ा अटैकिंग एरिया में भी ऑपरेट करेंगे, स्पेशली विद डी मारिया कटिंग इन. एंड ऑल्सो डिफेंसिवली हमने इनके नंबर्स देखे थे, ही इज वेरी वेरी सॉलिड. उसके बाद ब्रेमर जिनका बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है डिफेंसिवली, एटलीस्ट टू हिज यूवेंटस करियर, कैन गिव यू गुड डिफेंसिव पॉइंट्स एज वेल. सो अगर आप लास्ट डिफेंडर की बात करें, सो सुंडबर्ग और गोल्डबर्ग में से आप एक ले सकते हैं. मैंने गोल्डबर्ग को पिक किया है. वंस अगेन मैंने आपको रीजनिंग दी थी कि ही समवन जो एक मोस्ट लाइकली लेफ्ट सेंटर बैक रोल में खेलेंगे. डिफेंसिव नंबर्स आर वेरी वेरी गुड एंड डी मारिया के अगेंस्ट होंगे हु लाइक्स टू ड्रिबल अ लॉट, सो मे बी इनको टैकलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन दिस मैच. हाइपोथेटिकल सिनेरियो है बट मे ऑफ कोर्स हैपन. कोहेन को मैंने पिक किया है एज द गोलकीपर. अगर आपको 3 मिडफील्डर मिल जाते हैं इस मकाबी हाइफा टीम के, तो आप इन तीनों को पिक करिए. 4th डिफेंडर को आप इजीली अलेक्सांड्रो इस मैच में पिक कर सकते हैं. सो दिस इज गाइस द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर यूवेंटस, मकाबी हाइफा वर्सेस यूवेंटस इन द चैंपियंस लीग. होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करेगा व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच. स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून. चीयर्स गाइस.